उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आते ही जिस तरह से बूचड़खाने और दूसरे व्यवसाय और जो गतिविधियाँ थी जिन पे योगी सरकार ने जो चुनावों से पहले वादे किए थे उन पे अमल किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भाजपा ने जो वादे किए थे उन पे तो पूरा किया जाए, लेकिन साथ में जिस तरह से ये जो वादे हैं, जिस तरह से बूचड़खानों को बंद किया गया, मीट की दुकानों को बंद किया जा रहा है, उस पर सवाल उठ रहा है। कहीं ना कहीं लोगों में ये गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा है। उनका कहना है कि कम से कम उन्हें समय तो दिया जाना चाहिए था, उनकी रोजी रोटी को काम करने के लिए उन्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए था कि वो लाइसेंस की क्या प्रक्रिया होगी और क्या बात होगी। इससे जो ये आम लोग हैं जो इस काम को कर रहे हैं उन्हें कितनी जानकारी है, इसी के बारे में जानने के लिए हम आ चुके हैं नोएडा के एक इलाके में। यहाँ पे विशेष तौर पे जो मीट का कारोबार होता है, लोग अपनी रोज़मर्रा की रोजी रोटी चलाने के लिए मीट का कारोबार करते हैं। इनका छोटा मोटा धंधा है। इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये नया इन नियम आया है, जो इसकी इन्हें कितनी जानकारी है और साथ ही वो ये लोग कितना इस बारे में जानते हैं। आपका नाम? सलमा। सलमा जी, जिस तरह से आपके यहाँ पे जानकारी हमें दी गई है कि कल से आपके यहाँ पे जो ये दुकानें बंद कर दी गई है, क्या है वो पूरा मामला? हमारी दुकानें बंद कर दी, हम कहाँ तक खाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ तक खाएंगे, हमारे 6 लड़की हैं, हम कहाँ तक करेंगे उनकी शादी। और हमारे जो आदमी करने वाले हैं वही हार्ट के बीमार हैं, कहाँ तक करेंगे उनके वास्ते हम? कोई लड़का नहीं हमारे को, लड़की हैं, हम कहाँ तक करेंगे? यही हमारी रोजी रोटी है। सरकार ही ऐसी है तो क्या करेगी सरकार? कुछ नहीं करेगी सरकार। सरकार तो लोगों को भूखा मारेगी। सरकार से क्या परेशानी है आपको? मतलब आप क्यों कह रही हैं ये बात? ये परेशानी ना, लोगों की रोजी रोटी बंद हो गई एकदम। किसी को पानी न दिया जाए, मरते हुए को एकदम पानी छीना जाए तो मरेगा बचेगा वो है? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे 3 हैं। तो अब जो ये मेरे हस्बैंड ट्यूमर के बीमार हैं, मेरा ठिया लगता है मुर्गे का, वो भी बंद है। अब मैं कहाँ से इलाज कराऊं उनका? खाने को लाऊं का इलाज करें हम? हैं? क्या हुआ था ये कल जो पुलिस आपके यहाँ पे आई है, क्या बोला है आपसे? हमसे ये बोला जी बंद कर दो इससे, ये गऊ कत्ल खाना जो भी, मतलब ये भैंस कत्ल खाना, मतलब यहाँ तो सर अच्छा हमारे इस्लाम में लिखा हुआ है, इसलिए हम खाते हैं। ठीक वो है, बात आपकी ठीक है, लेकिन उन्होंने जानकारी आपको पूरी दी थी कि किस संदर्भ में ये बंद किया जा रहा है, क्या आगे प्रोसीडिंग होगी, कुछ बताया इस बारे में? कुछ ऐसा कुछ नहीं बताया सर, बस ऑर्डर दे के धमकी दे के बंद करवा के चले गए। बस हमें पिटना थोड़ी नहीं है, हमें सर जेल भिजवा देगा, धमकी दी और बंद करके चले गए। तो आप देख सकते हैं कि वो सिर्फ आके सिर्फ बोल जाते हैं, इन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई है कि किस तरह से आगे की प्रोसीडिंग होगी, क्या इन्हें आगे करना होगा और किस तरह से लाइसेंस लिए जाने होगा। ये बात कही जा रही है कि जो अवैध है, सरकार का जो तर्क है वो यही है कि अवैध जो इस तरह के मीट के कारखाने हों या फिर जो भी इस तरह की दुकानें हैं उन्हें बंद कर रही है सरकार। लेकिन साथ में जो ये वैध और अवैध की बात चल रही है, इसको जनता कितनी जानती है, जो इस तरह के व्यवसाय करते हैं वो लोग कितना जानते हैं, इसी के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आमतौर पे जितने भी लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं उनसे यही जानकारी मिल रही है कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी। सिर्फ आते हैं पुलिस वाले और उनसे सिर्फ आके बोल देते हैं कि अब से ये जो उनका कारोबार है, जो ये मीट का व्यवसाय है, ये बंद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इससे ये समझ में आता है कि जो सरकार की व्यवस्था है उसमें बिल्कुल भी उन्होंने कोताही नहीं बरती है, सीधा आके उन्होंने बस लोगों से बोल दिया। हाँ, आप क्या काम करते हैं? मीट की दुकान है। मीट का ही काम करते हैं आप भी? तो जो ये बात कही जा रही है, आपके लोग बता रहे हैं, आके पुलिस वाले आकर के सीधा मना कर गए, क्या हुआ था ये पूरा मामला? मारने के लिए बोला और कहने लगे कि बंद करो दुकान, और कल दुकान बंद होनी चाहिए, दुकान पर अगर लाइसेंस हो तो खोलना नहीं, बंद करो अपनी दुकान। तो उन्होंने लाइसेंस का तरीका बताया कि कहाँ से लाइसेंस लेना है? बताया कुछ नहीं बताया। और साथ ही उन्होंने जब ये बोला है आपसे कि बंद कर दो, तो कुछ बताया कि कहाँ से ऑर्डर है? कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं। डायरेक्ट मना कर रहा है, जो खुली हुई दुकान देख रहा है उसको उठा के ले आ रहा है। कहीं ना कहीं ये बात प्रशासन को बताना चाहिए था इन लोगों को कि किस वजह से वो बंद कर रहे हैं, आखिर किसका आदेश है, ताकि इन्हें भी तो जानकारी हो। ठीक है, सरकार के ये मैनिफेस्टो में था, सरकार इसमें अमल कर रही है। वैध और अवैध का धंधा जो चल रहा है, हम उस बारे में हमें कोई कह नहीं सकते, लेकिन कम से कम लोगों को इस संदर्भ में बताना चाहिए था कि इसके पीछे वजह क्या है और आगे की उनकी तरीके क्या है, जो ये आगे अपना कामकाज कर सके। हाँ जी, आप भी क्या काम करते हैं? हमारा भाई साहब चिकन मटन का काम है। चिकन मटन का काम है जी। तो आपके यहाँ लोग बता रहे हैं कि कल आपके यहाँ पे पुलिस वाले आए थे, क्या हुआ था पूरा मामला? पुलिस वालों ने परसों से ये कह रखा कि भाई दुकानें बंद करो। हमें कुछ ये तो बताएं भाई क्यों बंद करी जाए, हमें क्या परेशानी है, और लाइसेंस वगैरह भी है हम पे, तो कुछ लोगों पे तो लाइसेंस जब हमारे बने थे तो जब तक किसी अधिकारी ने ये नहीं कहा कि भाई फुटपाथ पे बैठे हुए हैं ये कि फुटपाथ वालों को नहीं बनेंगे, हमारे लाइसेंस बना दिया। आज हमारे लाइसेंस बने हुए हैं तो हमें फुटपाथ पे क्यों नहीं बैठने देते? या जब हमसे 1000-2000 जो भी रुपए लिए गए हैं या जो हमारा खर्चा हुआ, गरीब आदमी थे, सभी ने अपने लाइसेंस बनवाए,
लाइसेंस बनवाने के बाद में ये कि आज पुलिस हमें मना कर रही है, कोई हमारे पास अधिकारी आए आन के हमें ये बताया कि भाई यहाँ पे जो लाइसेंस है, क्या लाइसेंस वालों से भी उन्होंने मना किया है कि लाइसेंस वाले भी दुकान बंद हाँ सबसे मना कर रखा, सब पूरी मार्केट है साफ है। सेक्टर 4 से साफ है, यहाँ से सेक्टर 8 क्या इनकी बात में सच्चाई है कि उन्होंने लाइसेंस वालों के लिए भी मना किया है कि वो भी दुकान बंद करें? हमारे पास आज मतलब जिनके पास, कुछ लोगों के पास तो लाइसेंस है लेकिन वो पटड़ी पे बैठते हैं। अच्छा। तो उनसे पहले खर्चे करके लाइसेंस बनवाए गए, अब उन्हें सबको हटा दिया गया है। और मान लो यहाँ जो भैंस की दुकानें हैं या और जगह दुकानें हैं, तो सबसे पहले इनको ये चाहिए था कि लाइसेंस बनवा के दें या उसके लिए 1-2 महीने का टाइम दें। अब इतने लोग जो बेरोजगार हो गए हैं तो ये क्या करेंगे? हमारे बच्चे स्कूल पढ़ने से घर बैठ गए हैं, कोई आदमी बीमार है वो दवाई नहीं ला सकता। ठीक है, ये बात इनकी सही है कि सरकार को कम से कम वक्त देना चाहिए था और उसके तरीके बताने चाहिए थे, और यही लोगों में सीधे तौर पे नाराज़गी है कि सरकार भले ही जो ये नियम ला रही है वो करे, लेकिन कम से कम समय उन्हें दे, और साथ ही जो ये वैध और अवैध की बात कही जा रही है इसको भी क्लैरिफाई करके चले। और यही चीज़ है क्योंकि आम जो ये लोग हैं इतने ज़्यादा लिखे पढ़े नहीं होते, लेकिन अपने कारोबार में ये माहिर होते हैं, लेकिन इन्हें इनके कारोबार के हिसाब से काम तो करने दिया जाए और साथ ही इन्हें पूरा प्रोसीडिंग बताई जाए। तो जो ये आगे की प्रोसीडिंग के बारे में आपको कुछ बताया है? हमें कुछ नहीं बताया गया, बस इतना बताया गया कि भाई ये जो तुम्हारे पास कोई लाइसेंस है और दुकान है तुम्हारे पास, सिर्फ पर्दे डाल के दुकान खोल सकते हो, अपना काम चलाओ। बाकी जो फुटपाथ पर लोग बैठे हुए हैं, हज़ारों आदमी ऐसे हैं कि उन लोगों को ये पता नहीं है कि बेचारों को क्या करना क्या नहीं करना। अब कई सौ लाइसेंस बने हुए हैं हमारे फुटपाथ वालों के, या तो लाइसेंस नहीं बनाते उस टाइम पर हमारे, अगर लाइसेंस बनाए तो उनको कम से कम इतना कह दिया जाए कि भाई तुम बैठो अपना पर्दे डाल के बैठ जाओ। वो भी तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आपको अब आपकी रोजी रोटी जो रोज के खर्चे हैं ये कैसे चलेंगे, ये बड़ा सवाल आपके सामने आ रहा होगा। ये तो ये है कि ये सरकार बताए हमारी रोजी रोटी का कोई और इंतजाम करा जाए, हम कोई ज़रूरी थोड़ी है, हमारे बाप दादा थोड़ी ना क्या मरे कि मुर्गे काटो भैंसे काटो, हमें कोई ज़रूरी नहीं, हमें कोई कारोबार बता दें, हम कारोबार करने के लिए तैयार हैं। हमें कोई ठेली बता दें, ठेली लगाने के लिए तैयार हैं। जो भी कारोबार बताएगी हमें सरकार के नियम से हम कोई वो नहीं है, हम नाराज़ नहीं है, मगर हम नाराज़ हैं सिर्फ अपने पेट की वजह से। हमारे 6 बच्चे हमारे, हम भूखे मर रहे हैं, हम कहाँ से लाएंगे अपने बच्चों के लिए? आज है खाने के लिए, चलो 2 दिन हो गए हमारी दुकानें बंद हुए हैं, अगर 1 हफ्ता लग गया तो हम कहाँ से खिलाएंगे अपने बच्चों को? यही इन्होंने बात कही कि सरकार चलो भले ही ये नियम ले आए, लेकिन कम से कम इन्हें दूसरे रोजगार के भी, अगर उन्हें इस धंधे से ऐतराज़ है तो कोई दूसरे रोजगार के उपाय तो उन्हें बताए, साथ ही रोजगार उत्पन्न तो करे। सरकार ने बेशक से लोगों को रिझाने के लिए ये फैसला तो कर दिया है, लेकिन साथ में सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि इसके बाद लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि जब हम लोगों से बात कर रहे हैं इन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और ऐसे में सरकार इनकी जो स्थिति है उसे नहीं समझ रही है। उससे कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ रही है कि सरकार बेपरवाह होकर सिर्फ अपने मैनिफेस्टो को आगे बढ़ा रही है, लेकिन कम से कम सरकार को लोगों की परेशानियों को समझना चाहिए। हाँ जी, आपका नाम? इमामुद्दीन। क्या काम करते हैं आप? मछली बेचते हैं। मछली बेचते हैं। तो मछली के धंधे पे भी कोई सरकार का नया रूल आया है? जी हाँ, बंद कर दी गई है। कल फेंका गया सामान, हमारा लट बजाया गया हमारे। लट मतलब पुलिस वालों ने डंडे बजाए? हाँ, पुलिस वालों ने डंडे बजाया। अच्छा। तो इस संदर्भ में तुमने किसी पुलिस अधिकारी से कोई कंप्लेंट की कि भाई आपका आते हैं वो सीधे और पीट के चले जाते हैं? कोई सुनवाई नहीं, ये कह दिया है कि अभी कोई सुनवाई नहीं है, जब कोई सुनवाई आएगी तब बता देंगे, तुम जाओ अपने घर। ऊपर से आदेश है। तो किस ऊपर से किसका आदेश है ये भी नहीं बताया? मुख्यमंत्री के। अच्छा, मुख्यमंत्री का आदेश है, ये कहा जा रहा है। और आगे क्या आपको करना होगा, कहाँ से लाइसेंस लेना होगा, इस बारे में बताया कुछ? नहीं, कुछ नहीं होगा, सिर्फ मुख्यमंत्री का आदेश है ये। पक्की दुकानें लो और जब बैठो। क्या कह रहे थे? वो कह रहे हैं कि पक्की दुकानें लो और बैठो। अच्छा। जब बनेंगे लाइसेंस। पक्की दुकान पहले लो, बाद में लाइसेंस बनेंगे। बाद में लाइसेंस बनेंगे। तो अब अगर हमारे पास पक्की दुकान लेने का नहीं जुगाड़ होता तो हम काहे को फुटपाथों पे लगाते और बदतमीजी करते हैं। हमारे संग में आने के बाद में गाली गुप्तार देते हैं और हमारे माल ले जाते हैं वो। तो साथ में ये वो लोग भी आ गए हैं जो फुटपाथ पे अपनी छोटे मोटा मछली का या फिर कह सकते हैं चिकन का कामकाज करते हैं। तो ये भी इनके लिए बड़ी समस्या है कि ये इतने सक्षम नहीं है कि ये बड़ी दुकान ले सके, फिर उसका लाइसेंस ले सके, फिर ये कामकाज करे। तो ये बड़ा सवाल इनके सामने आ गया है कि ये कैसे अब अपनी दुकान चला पाएंगे, कैसे अपने बच्चों को पाल पाएंगे। और ऐसे में सीधा आके फुटपाथ वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी की बात है, क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि ये दुकान खरीद सके और लाइसेंस ले सके। अगर ये लाइसेंस की बात भी आगे करे तो फिर उसके लिए एक कंडीशन रख दी है कि इन्हें पहले दुकान लेनी होगी। तो
कल ही ये सीधे पुलिस वाले आए थे, उससे पहले भी आपको वार्निंग दी नहीं, गई? उससे पहले कुछ नहीं किया हमसे। कल ही आए और कल ही बंद करवा के चले गए। हमने कहे सर हमारे पास माल है, ये मुर्गे हैं, इन्हें बेच ले में। कह रहा अगर आपके कोई यहाँ से बैठा हुआ मिल गया तो उठा के और ले जाएंगे और सीधा जेल भेजेंगे। तो हमने कहा ठीक है जी, बंद कर देंगे। पकड़ के 2 आदमियों को लेके पकड़ के चौकी में बंद कर दिया था, सेक्टर 11 की। हाँ, बड़ी मुश्किल से छोड़ा, 3500 रुपए लिए पुलिस वालों ने, तब छोड़े। तो हमारे पास ये जो कहाँ से रकम आए, वो जो माल आए वो रकम वो ले गया। मंडी हम कहाँ से जाएं, कहाँ से माल लाएं, कहाँ से बच्चों को खाना खिलाएंगे? मुख्यमंत्री देगा हमारे बच्चों को खाना? छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी स्कूलों की फीस भरे हैं हम, या अपना पेट पाले या इनको पाले हम? तो ये जब हमारे कारोबार तो ये बड़ी परेशानी इनके सामने आ गई है। सरकार ने एक तरफ चिकन और ये मछली इन सभी पे रोक लगाई है, लेकिन साथ में जो ये पटरी पे जो ये इस व्यवसाय करते थे, इनके लिए दोहरी मार पड़ी है इनके ऊपर, क्योंकि इनके ऊपर ना तो दुकान का ठिकाना है लाइसेंस का। तो ऐसे में इनके लिए परेशानी करना बहुत ही बड़ी बात है और कहीं ना कहीं सरकार को लोगों की परेशानी समझनी चाहिए। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, नोएडा।